नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मैनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह। आज हम जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक, जो कि हिंदी विषय, हिंदी सिलेबस के अंतर्गत हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, बिल्कुल, है ना। और इस बार मैं आशा करता हूं कि आप हिंदी में, मैं अपने विषय की गारंटी लेता हूं कि हिंदी में 100% अंक लाएंगे, ठीक है। अब ये निर्भर करता है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी बिल्कुल, जितना कठिन आपका संघर्ष, आपका परिश्रम जितना ज़्यादा होगा, आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, आप यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए, आपकी ज़िंदगी जो होगी उतनी ही ज़्यादा सरल हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा सुखमय और उतने ही ज़्यादा आनंदमय हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट 6 है, ठीक है। इससे 5 जो सेट हैं, है ना, 1 से 5 तक मैंने कराए। आप वीडियो में चेक कीजिए और वो सेट पढ़ें, आप उनको एक बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे छूट रहे हैं ना, जो पिछले जो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो वो वीडियो में चेक कीजिए और 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको ज़रूर एक बार देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य शुद्ध करना है ना, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है ना। क्या बोल रहा है कि जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, है ना। बहुत सारी मिठाई रखी, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके सामने मिठाई रखी हुई है और बोला जा रहा है कि आप जो पसंद हो आप खा लो, ठीक है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, है ना। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खाइए, ठीक है। देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य जो होगी शुद्ध वाक्य होगी, क्योंकि इसमें जो होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक मिनट, है ना। देखिए क्या है, जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खाइए, ठीक है। तो इसलिए आपका जो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना। पिछले मैंने देखा था कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे देखेंगे कि वाक्य अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, है ना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा, ठीक है। और सड़क पर बहुत भीड़ है ना। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है ना। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए जैसे पहला वाक्य हो गया, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हर एक खिलाड़ी, यहाँ पे एक वचन की बात करता है और ये पहुंच गए, है ना, बहुवचन की, ठीक है। तो इसलिए ये वाक्य हो गया अशुद्ध, है ना। तो ये वाक्य आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो शुद्ध वाक्य, शुद्ध कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा होगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है ना। जो वाक्य का अंश है वो कौन सा त्रुटिपूर्ण है ना, गलती है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए ठंड के दिनों में प्रातः काल, ये अपने में एक समय है, ठीक है। प्रातः काल सुबह का टाइम है, के समय, यहाँ पे जो समय लिखा है इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ये जो वाक्यांश है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 समय की बात करते हैं, इसलिए कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चतुर शब्द का समानार्थी शब्द है चतुर चालाक, है ना। चतुर शब्द का समानार्थी शब्द है तो क्या होगा, चतुर्थ चरम मंद,
और चालाक। तो चतुर का दोस्तों, चतुर जो शब्द है, चतुर का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा आपका चालाक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम। भाव का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? है ना, भाव, है ना, कहते हैं भाव बढ़ गया, चाहे वो लोगों के संदर्भ में हो, किसी वस्तु के मूल्य के संदर्भ में हो, तो आप अक्सर भाव शब्द सुना करते होंगे, है ना। भवन, दर, विचार और अभिप्राय। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि भाव का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, भाव का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है ना, है नहीं, कौन सा शब्द भाव का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा होगा? भवन। ठीक है, देखिए दर भी, जैसे कि हम मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है ना। और विचारों से भी बोलते हैं कि वो बात नहीं कर रहा, उसके भाव बढ़ गए, है ना। इस टाइप से शब्दों का प्रयोग हम करते रहते हैं। और अभिप्राय में भी भाव का बोध हो जाता है। तो भवन और भाव का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, है ना, सामान्य नियम, है ना। जैसे कि आप पढ़ते होंगे, जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है ना। क्या होती हैं? कुचालक, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। परंतु जब आप ग्रेफाइट में पढ़ते हैं तो एक उसमें लिखते हैं अपवाद में ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो अपवाद का मतलब होता है किसी नियम के विरुद्ध, है ना, किसी नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश, है ना। बिल्कुल, मतलब 100 गलत हैं और उनमें से एक वाक्य जो होती है वो उस पर लागू हो जाती है ना। जैसे कि हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ठीक है, इसलिए क्या होता है? अपवाद। कौन सा शब्द होगा? अपवाद। ठीक है, वाद, वाद, संवाद और विवाद, इन चीज़ों के बारे में तो आप परिचित होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अवनी का विलोम है। ठीक है, अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा दोस्तों? अवनी का विलोम होगा अंबर। ठीक है, तो धरा, तरणी, अंबर, तो अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ऋणात्मक शब्द का विलोम है ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक, ऋणी, है ना। तो सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक और नकारात्मक, तो हमने शब्द क्या है हमारा? ऋणात्मक का विलोम। तो दोस्तों ऋणात्मक का विलोम होगा धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक शब्द का विलोम क्या होगा? ऋणात्मक शब्द का विलोम धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। जो कहा न जा सके, है ना, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ऐसा जो कहा न जा सके, ठीक है, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? कथित, कथित, अकथित, अकथनीय, अपठनीय, है ना। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दोस्त? जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए अकथनीय। ठीक है, जो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, है ना, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है। क्या है? अभेद्य, दुर्भेद्य, संभेद्य और नवभेद्य, है ना। लेकिन क्या है? जो भेदा या तोड़ा न जा सके, ठीक है, बिल्कुल जटिल है ना, उसके लिए हो गया अभेद्य। कौन सा शब्द होगा दोस्तों? अभेद्य प्रयुक्त शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है? अवैध, अवैध, अवैध शब्द का एक वाक्य है अवैध। अवैध मतलब कि जैसे जो किसी भी कानून या फिर किसी भी नियम को पालन नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य हो, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो, तो हम पढ़ते हैं अवैध, है ना। अवैध रेत खनन, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, है ना, मतलब जिन जो कि कानून या विधि के अगेंस्ट हो, है ना, इनके विरुद्ध हो। जैसे कोई भूमाफिया है ना, अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है ना, तो वो चीज़ें क्या होंगी? अवैध होंगी। ठीक है, जो विधि और कानून के विरुद्ध हो, है ना। ठीक है, ये हालांकि अवैध और वैध ये समय अनुसार बदलता रहता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो वैध होती हैं, अवैध होती हैं, है ना? ठीक है, जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह थी, पहले वो वैध थी, मार्केट में ईजिली मिल जाती थी, फिर जब उनका यूज़ होने लगा तो उन्हें अवैध करार दिया गया। ठीक, तो ये
क्या होता है कि जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, जो क्षमा करने योग्य नहीं है ना, बिल्कुल जो क्षमा करने योग्य नहीं, ऐसा अपराध या फिर ऐसा कृत्य जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है ना, उसे उसके लिए क्या होगा उपयुक्त शब्द अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण और सक्षम, है ना। तो क्या कहता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है अक्षम्य। ठीक है, जो क्षमा नहीं किया जा सकता, है ना, अक्षम्य। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अक्षम्य। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है शायद। जिस पर आक्रमण हो, है ना, जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए जो होता है एक शब्द चुने। ठीक है, आक्रमण, आक्रमण की तो बात ही की जा रही, आक्रामक, आक्रामक मतलब हिंसक। ठीक है, आत्मघाती और आक्रांत। ठीक है, तो क्या होता है कि जिस पर आक्रमण हो, है ना, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, आक्रांत होगा। ठीक है दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण और फिर मानवीकरण और फिर मानवीकरण, है ना। देखिए, मानवीकरण, मानवीयकरण और फिर मानवीकरण और फिर मानवीकरण, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, मानवीकरण, है ना। कौन सा, मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है, ये सारे क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है ना, कौन सी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। वाह, कालिदास, कालिदास, कालिदास और कालिदास, है ना। तो कालिदास के बारे में तो लगभग सभी परिचित होंगे, है ना, महान कवि, महान दार्शनिक, है ना। तो क्या होगा, कालिदास, है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ना। अब शुद्ध शब्द पहचान, काटो काटो क्या होगा,